हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीपीसी हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरे क्या होता है, सीटी स्कैन क्या होता है, एमआरआई क्या होता है और अल्ट्रासाउंड क्या होता है, या फिर ये तीनों में क्या क्या अंतर है, एक्सरे में क्या अंतर है। अमूमन हम देखते हैं क्या कि आप एक्सरे का मतलब वही समझते हैं, सीटी स्कैन का मतलब वही समझते हैं, एमआरआई का मतलब सब में तो फिल्म में दिया जाता है। फिल्म जो ऐसे देखा जाता है ना, तो ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये ऐसा फिल्म दिया जाता है। तो फिर ये सब में अंतर क्या होता है। एक्सरे में कम पैसा लगता है, सीटी स्कैन में उससे थोड़ा ज़्यादा लगता है, एमआरआई करवाइएगा तो उससे और ज़्यादा लगता है। तो हम सबसे पहले एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई में अंतर जानने का प्रयास करेंगे। और क्या देखेंगे कि एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड में सबसे सेफेस्ट कौन होता है, वो हम आपको बताएंगे। हम आपको कुछ बता दें, जैसे कि ये पॉइंट, एक्सरे। सबसे पहले तो हम एक्सरे के बारे में जानेंगे। एक्सरे का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक्सरे का मतलब जान लीजिए। एक्सरे का मतलब होता है अननोन रे। एक्सरे का आविष्कार या इन्वेंशन कौन किए हैं, खोज किसने किए थे, तो 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में रॉन्टेजन नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक्सरे का खोज किया था। एक्सरे का मतलब क्या होता है, अननोन रे। एक्सरे, एक्सरे या फिर इसको क्या बोलते हैं, रेडियोग्राफी भी बोलते हैं। एक्सरे या फिर रेडियोलॉजी, ये तो जैसे कि एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, सब क्या है, रेडियोलॉजी का पार्ट है। और आप जानते होंगे कि रेडियोलॉजी का पार्ट है, तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ऐसे जगह होता है, या फिर उनके नियरेस्ट आपको लेबर वार्ड नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे पेशेंट जो क्रिटिकल कंडीशन में हो, या फिर ऐसा जो बच्चा से रिलेटेड हो, पेडियाट्रिक हो, वो सब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक्सरे के अगल बगल नहीं होते हैं। इसका जो रूम का स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें भी लीड कोटेड पेंट चढ़ाया जाता है, पेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो अननोन रे है वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाए। रेडिएशन, इससे बॉडी में क्या होता है, रेडिएशन बढ़ जाता है। अब हम जानेंगे एक्सरे क्या होता है, एक्सरे हम किसे बोलते हैं, या फिर एक्सरे का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, एक्सरे कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक्सरे का बारे में जानेंगे। एन एक्सरे इज डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक। क्या है, जो एक्सरे है डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक है, दैट यूज दैट यूज a small amount of radiation to create image of the inside the body। क्या बोल रहा है, एक्सरे क्या है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक है। अननोन रे क्या है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक है। और ये जो टेक्निक है या डायग्नोस्टिक टेक्निक है, ये फिर एक्सरे है। क्यों, किसके लिए यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है, ये बहुत छोटा सा अमाउंट में यूज किया जाता है। एक्सरे में छोटा सा अमाउंट में किया जाता है। क्यों? छोटा सा अमाउंट ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का छोटा सा अमाउंट यूज किया जाता है। किसके लिए, तो इमेज बनाने के लिए। इमेज बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसका इमेज बना रहा है भाई, तो इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी का इमेज बनाने के लिए रेडिएशन का छोटा सा अमाउंट एक्सरे में यूज किया जाता है इमेज को क्रिएट करने के लिए। अब देखते हैं हम क्या है, हाउ इट वर्क, एक्सरे कैसे वर्क करता है, ये चीज देखते हैं। एक्सरे पास थ्रू द बॉडी, dense structures like bone absorb more radiation and appear white while soft tissue appear dark। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये फिर एक्सरे जो है आपका कैसे काम करता है। एक्सरे, एक्सरे जब हम पास करवाएंगे ना बॉडी से, एक्सरे पास थ्रू द बॉडी, जब एक्सरे बॉडी से पास होता है डेंस स्ट्रक्चर, जैसे डेंस स्ट्रक्चर से पास होगा, जैसे बोन से पास होगा, तो बोन क्या करेगा ना, कि जो एक्सरे है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर रेडिएशन है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और क्या दिखा देगा, व्हाइट दिखा देगा, व्हाइट फॉर्म में व्हाइट। और जब बोन से पास होता है तो एक्सरे रेडिएशन को क्या, बोन बोन एब्जॉर्ब कर लेता है और
जब टिश्यू से पास होता है, सॉफ्ट टिश्यू से पास होता है, तो उसको क्या करता है, वो डार्क कर देता है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, देखिए जैसे ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पास ये स्पॉट आपको दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पास बोन फ्रैक्चर है। या फिर ये आपको स्ट्रक्चर व्हाइट वाला दिख रहा है, डेंस एरिया, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये सब क्या है, डेंस एरिया है। तो जब इस पर रेडिएशन पास किया गया होगा ना, रेडिएशन या फिर एक्सरे पास किया गया होगा, तो ये बोन जो है, जो व्हाइट आपको दिख रहा है, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। और देखिए ये जो पूरा हैंड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक, तो ये सॉफ्ट टिश्यू है। ये अपीयर डार्क, ये डार्क कर देते हैं और ये एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ से पास हो जाते हैं या रेडिएशन पास हो जाता है तो डार्क हो जाता है, और जहाँ से पास नहीं हो पाता है, जो एब्जॉर्ब कर लेता है, वहाँ पास व्हाइट हो जाता है। ये आपको इस फिगर में भी दिख रहा होगा, इस फिगर में और इस फिगर, दोनों फिगर में आपको विजुअल हो रहा होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं क्या है एक्सरे का यूज। एक्सरे का हम यूज कहाँ पास करते हैं, या फिर आपको देखिए ये एक्सरे मशीन है, क्या है, एक्सरे मशीन है। एक्सरे यहाँ से, यहाँ पास पेशेंट को वो लेटा दिया जाता है और एक्सरे यहाँ से रिलीज किया जाता है। आप जानते होंगे ना कि जब पेशेंट को यहाँ पास बैठा कर जो इसका टेक्नीशियन होता है, वो एक रूम में चले जाते हैं, उसको डार्क रूम बोलते हैं। डार्क रूम क्यों बोलते हैं, या फिर वो रूम में क्यों जाते हैं, तो वो रेडिएशन से सेफ होने के लिए, रेडिएशन से बचने के लिए डार्क रूम में चले जाते हैं। उसका जो रूम का स्ट्रक्चर होता है, या फिर रूम का जो क्या बोलते हैं, जो ग्लास आपको दिखता है ना, वो रेडिएशन मुक्त होता है, उससे रेडिएशन क्रॉस नहीं कर सकता है। तो रेडिएशन से बचने के लिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम गए हैं ना, आप एक बार जाते हैं, उनको दिन भर में हजारों पेशेंट को रेडिएशन पास करवाना होता है, हजारों पेशेंट का एक्सरे करना होता है, इसके कारण वो डार्क रूम में चले जाते हैं। आप देखते हैं हम एक्सरे मशीन का या फिर एक्सरे का यूज कहाँ पास किया जाता है। सबसे पहला है क्या है, बोन फ्रैक्चर। बोन फ्रैक्चर, कहीं पर हड्डी आपका टूट गया है या फिर बोन फ्रैक्चर हो गया, उस कंडीशन में एक्सरे का यूज किया जाता है। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट, चेस्ट इन्फेक्शन, जैसे लाइक निमोनिया या फिर टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब का इनिशियल स्टेज पर जांच करने के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट, डेंटल प्रॉब्लम, दांतों में अगर प्रॉब्लम है तो एक्सरे का उपयोग किया जाएगा। जॉइंट डिसलोकेशन, अगर जो आपका कोई जॉइंट डिसलोकेटेड हो गया है, अपने रास्ते पर नहीं है, अपनी जगह पर नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक्सरे का यूज किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, हम देखेंगे क्या एडवांटेज ऑफ एक्सरे। एडवांटेज इसका क्या है, तो एडवांटेज आपको दिख रहा होगा, क्या है, क्विक, फ्यू मिनट। जो एक्सरे होता है ना, क्विकली मतलब बहुत फास्ट आपको जांच कर देगा और आपको रिपोर्ट दे देगा। जो फिल्म्स होता है वो दे देता है, कुछ मिनट में दे देता है। इसका एक एडवांटेज ये होता है। और एडवांटेज क्या होता है, लो कॉस्ट, बहुत कम पैसे में ये करता है। इजली अवेलेबल होता है, कहाँ इजली अवेलेबल होता है, तो लोकल मार्केट में एक्सरे इजली अवेलेबल होता है। आप आपका जो लोकल मार्केट होगा ना, वहाँ पास इजली अवेलेबल आपको एक्सरे होगा। तो आप इसमें हम क्या देखें, इसमें अभी तक हम देखे हैं कि एक्सरे क्या होता है, ठीक है, एक्सरे कैसे काम करता है, यूजेज ऑफ एक्सरे, एक्सरे का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। बोन फ्रैक्चर हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन का मतलब क्या, जैसे कि निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी के डिटेक्ट करने के लिए, या फिर डेंटल प्रॉब्लम, दांतों में प्रॉब्लम है, तब हम एक्सरे का यूज कर सकते हैं। या फिर क्या और बुरा, ज्वाइंट डिसलोकेशन, या आपका कोई ज्वाइंट डिसलोकेटेड हो गया, उस टाइम एक्सरे का उपयोग किया जाता है। और एक्सरे का एडवांटेज क्या क्या है वो हम देखें। एक्सरे का क्या क्या एडवांटेज है, तो क्विक, ये तुरंत करके देता है रिपोर्ट, या फिल्म तुरंत क्रिएट करके देता है। और क्या करता है, कुछ 2 से 4 5 मिनट में क्रिएट हो जाता है। और क्या है, लो कॉस्ट इसका है, जो एक्सरे करवाने में चार्जेस लगते हैं, एक्सपेंस इसका बहुत कम होता है, खर्चा कम होता है। और क्या है, ये इजीली अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल आपका लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। ये हम देख चुके हैं एक्सरे के बारे में। और ये आपको दिख रहा होगा एक्सरे मशीन।
अब हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट, क्या है सीटी स्कैन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। सीटी स्कैन का मतलब क्या है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। देखिए क्या है ये सीटी स्कैन यूज मल्टीपल एक्सरे इमेज टेक फ्रॉम डिफरेंट एंगल टू क्रिएट डिटेल क्रॉस सेक्शनल इमेजेस ऑफ द बॉडी। देखिए क्या बोल रहा है, एक्सरे क्या था, एक्सरे सीधा पास कराया, इमेज बना के दे दिया, हाथ में पास करवाया, इमेज बना के दे दिया इसका, ठीक है। और सीटी स्कैन क्या है, सीटी स्कैन यूज मल्टीपल एक्सरे इमेजेस। सीटी स्कैन जो है से यूज करता है एक्सरे का जो इमेज होता है, मल्टीपल एक्सरे इमेजेस को यूज करता है। मानो एक्सरे का मल्टीपल इमेजेस का क्रिएट करेगा और ना उसको यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, फॉर डिफरेंट एंगल। मानो हर एक एंगल से एक्सरे को पास कराएगा और डिफरेंट एंगल से यूज करेगा, एंगल से यूज करेगा और क्या करेगा, क्रिएट डिटेल क्रॉस सेक्शनल इमेजेस ऑफ बॉडी। जो भी बॉडी है, जैसे ये देखिए, ये ब्रेन का आपका दिख रहा होगा, हर एक पार्ट से देखिए, ये ऊपर से है, ये दाएं से है, बाएं से है, ये साइड से है, साइड से है। तो हर एक एंगल से रेडिएशन को पास करवाता है या फिर एक्सरे को पास करवाकर और एक डिटेल इमेज क्रिएट करता है। कौन करता है, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन भी एक्सरे ही है, एक्सरे का एक्सटेंडेड वर्जन है। एक्सटेंडेड वर्जन बोलने का सेंस क्या है, सीटी स्कैन जो है ना, तो बहुत तरीकों से भिन्न भिन्न एंगल से क्या करता है, एक्सरे को पास करवाता है और जो फाइनल इमेज आता है ना, या फिर जो इमेजेज आता है उसको क्रिएट करके एक सेक्शनल इमेज क्रिएट करता है किसका, बॉडी का या फिर बॉडी ऑर्गन का। जैसे आपको ये विजुअल हो रहा होगा, ब्रेन का है, देखिए ये साइड से किया गया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर से किया गया है, ये कुछ और से किया गया है। तो ऐसे ऐसे करके इमेज को क्रिएट करता है। ये क्या है ये कैसे वर्क करता है, ये रोटेटिंग एक्सरे मशीन टेक मेनी इमेजेस। और क्या है, ये जो सीटी स्कैन है, जो रोटेटिंग एक्सरे मशीन होता है इसके पास, या फिर रोटेटिंग एक्सरे मशीन के थ्रू क्या करता है, ये टेक बहुत सारे इमेजेस लेता है। बहुत सारे इमेजेस, आपका जो बॉडी पार्ट है या फिर ब्रेन है, ब्रेन दिख रहा होगा, उसका बहुत सारे बॉडी पार्ट का इमेजेस लेगा एंड ए कंप्यूटर कंबाइंस देम इनटू डिटेल स्लाइस। देखिए बोलता है ये तो एक्सरे ले लिया, एक्सरे क्या क्या या फिर सीटी स्कैन क्या क्या, बहुत अलग अलग तरीके से इमेजेस ले लिया, रोटेट कर करके एक्सरे मशीन को इमेजेस ले लिया, इमेजेस लेकर क्या करेगा, कंप्यूटर जो होगा, कंप्यूटर कंबाइंस करेगा, क्या करेगा, सबको मिलाकर, सब फिगर को मिलाकर एक डिटेल इमेज या फिर डिटेल स्लाइस बनाकर आपको दे देगा, वही फिल्म के रूप में देता है। ये जो फिल्म दिख रहा है ना आपको, ये डिटेल कंप्यूटर के द्वारा दिया जाता है क्रिएट करके। देखिए आपको दिख रहा होगा, विजुअल हो रहा होगा, सीटी स्कैन अभी बताया ना कि रोटेट एक्सरे मशीन। तो ये आपको देखिए सर्किल दिख रहा है ना, ये ऐसे सर्किल, तो ये क्या है, रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, किसको कर रहा है, एक्सरे मशीन को। एक्सरे मशीन को रोटेट करेगा, गोले गोले घुमाकर क्या करेगा, बहुत सारे एंगल से इमेजेस बनाएगा बॉडी का, और उसी बॉडी इमेज को क्या करेगा, एक कंप्यूटर कंबाइंड करके एक फाइनल इमेज या फाइनल प्रिंट या फिर फाइनल फिल्म्स बनाकर दे देगा आपको। इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है वो देखते हैं। सबसे पहला है यूजेज ब्रेन इंजरी। अगर जो आपको ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड कोई समस्या आप फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सीटी स्कैन यूज कर सकते हैं, सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। या फिर इंटरनल ब्लीडिंग, या तो फिर आपको इंटरनल ब्लीडिंग है, उसके तो उस दौरान इंटरनल ब्लीडिंग हो गया है, ब्रेन में हो गया है या फिर कहीं और हो गया है, तो उस दौरान आपको क्या किया जाता है, सीटी स्कैन कराया जाता है। ट्यूमर्स, या फिर आपका बॉडी में कहीं पर ट्यूमर है, ब्रेन में ट्यूमर है, तो आपको क्या कराना होगा, सीटी स्कैन कराना होगा। या फिर लंग्स डिजीज, लंग्स से कोई रिलेटेड, आपको लंग्स जैसे कैंसर हो गया, लंग्स से रिलेटेड कोई डिजीज है,
तो उस दौरान आपको सीटी स्कैन यूज करना होगा, या फिर एब्डोमिनल प्रॉब्लम, फिर कोई एब्डोमिनल प्रॉब्लम है तो आपको सीटी स्कैन करवाना होता है, या फिर सीटी स्कैन का यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे क्या एडवांटेज ऑफ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का है, सीटी स्कैन तो है, इसका एडवांटेज क्या है, क्यों हम इसको करवा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला का पॉइंट क्या है, मोर डिटेल देन एक्सरे। क्या बोल रहा है, जो एक्सरे होता है ना, एक्सरे मशीन, अभी आपको हम इससे पिछला स्लाइड में क्या दिखाए थे एक्सरे के बारे में, तो एक्सरे से ना ज्यादा डिटेल जानकारी देता है। एक्सरे से ज्यादा डिटेल कौन प्रोवाइड करता है, जो सीटी स्कैन होता है ना, वो ज्यादा जानकारी प्रोवाइड करता है, इसके कारण करवाते हैं। या फिर सो बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू, या तो फिर शो करता है बोन्स को शो करेगा, या फिर सॉफ्ट टिश्यू को शो करता है, इसके कारण करवाया जाता है। या फिर इसको हेयर फ्रैक्चर, अगर जो कोई सॉफ्ट टिश्यू में है हेयर फ्रैक्चर है, माइनर फ्रैक्चर है, तो उसके दौरान डिटेक्ट करता है। ये क्या है, फास्ट इन इमरजेंसी केसेस। और इसको यूज क्यों किया जाता है, तो इमरजेंसी केसेस के दौरान ये बहुत फास्ट रूप से काम करता है, या फास्टली रूप से एक्यूरेट। जैसे इमरजेंसी में क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है ना कि ब्रेन इंजरी आपका हो गया, तो इमरजेंसी केस में अगर जो सीटी स्कैन आपको करवाया जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा ब्रेन में कहाँ पास आपका ब्लीडिंग है। तो उससे क्या होता है ना कि डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने में, आपका लाइफ सेव करने में ना आसान होता है। इसके कारण ये बोल रहा है कि इमरजेंसी केस में ये फास्ट काम करता है, या फास्ट होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। रेजोनेंस इमेजिंग क्या है MRI, आपको यहीं से मैग्नेटिक चुंबक, MRI यूज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन वेव टू क्रिएट डिटेल इमेज ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू। क्या बोल रहा है MRI क्यों यूज करते हैं, किसके लिए, तो MRI जो है एक स्ट्रॉन्ग, MRI जो मशीन होता है ना, वो क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और क्या करेगा, रेडिएशन वेव क्रिएट करेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन वेव क्रिएट करेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया और रेडिएशन वेव क्रिएट किया, और यही दोनों से मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन वेव को मिलाकर क्या करेगा, ये इमेज को बनाएगा। किसका इमेज, जो आपका बॉडी के अंदर ऑर्गन है, या फिर जो आपका बॉडी के अंदर टिश्यू है, इसको इमेजेस क्रिएट करेगा, या फिर इमेज डिटेल वे में इमेजेस लेगा, 3D एंगल से इमेजेस लेगा। देखिए यहाँ पास आपको विजुअल हो रहा होगा, इमेजेस लिया हुआ है। देखिए ब्रेन का लिया हुआ है पूरा पूरा, ये सब ब्रेन का अलग अलग एंगल से लिया हुआ है। कैसे लिया है ये हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेव, रेडिएशन वेव को क्रिएट करके लिया है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, इट डज नॉट यूज रेडिएशन। जो MRI होता है वो रेडिएशन का यूज नहीं करता है, या फिर MRI मशीन में रेडिएशन का यूज नहीं होता है। ये क्या चीज का यूज करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूज करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का यूज करता है। इट यूज मैग्नेटिक एनर्जी। क्या है, MRI जो है ना, से मैग्नेटिक एनर्जी का यूज करता है टू प्रोड्यूस इमेजेस। MRI जो है इमेज बनाने के लिए मैग्नेटिक एनर्जी का यूज करता है, और यह क्या रेडिएशन का यूज नहीं करता है। इसलिए बोला जाता है ना कि MRI अब जब कराने जाइएगा तो आपके गला में कोई आयरन नहीं होना चाहिए, लोहा पदार्थ नहीं होना चाहिए, ऐसा चुंबकीय तत्व नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो आपके पास कोई सामान होगा तो वहां पर जाकर वो सट जाएगा, इसके कारण। अब देखिए ये क्या है, आपको MRI मशीन है, ये आपको विजुअल हो लगा, MRI मशीन से इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, MRI मशीन का वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ब्रेन डिसऑर्डर। ब्रेन डिसऑर्डर के दौरान MRI मशीन का यूज किया जाता है। या फिर नेक्स्ट पॉइंट, स्पाइनल
कोड प्रॉब्लम या तो फिर आपका स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम है कोई, तो आपको यूज के करना होगा, या फिर आपको जांच करवाना होगा, एमआरआई करवाना होगा, या तो फिर कोई लिगामेंट्स या मसल इंजरी, या तो फिर आपका लिगामेंट्स या फिर मसल इंजरी, कोई मसल इंजर्ड हो चुका है, या फिर कोई लिगामेंट इंजर्ड हो चुका है तो उसके दौरान आपको क्या यूज करना होगा या फिर क्या करवाना होगा, एमआरआई मशीन का सहारा लेना होगा। या फिर आपके कोई ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है या फिर कुछ है, तो उस दौरान सीवियर कंडीशन है तो एमआरआई यूज किया जाएगा। या फिर ज्वाइंट प्रॉब्लम में एमआरआई का यूज किया जाता है। एडवांटेज एडवांटेज हो एमआरआई। एमआरआई का एडवांटेज क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले है क्या, नो रेडिएशन। इसका तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एडवांटेज है कि यह रेडिएशन नहीं पास करता है। यह रेडिएशन के थ्रू इमेज क्रिएट नहीं करता है। ये किसके थ्रू करता है इमेज क्रिएट, तो ये कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। सबसे पहला इसका एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है, वेरी डिटेल सॉफ्ट टिश्यू इमेजेज। जो सॉफ्ट टिश्यू इमेजेज होता है उसको 3D इमेजेज के तरह या फिर 3D इमेज में या फिर ज़्यादा डिटेल में सॉफ्ट टिश्यू का इमेज निकालता है मैग्नेटिक फील्ड। इसका एडवांटेज है। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट फॉर ब्रेन एंड स्पाइनल। स्पाइनल से रिलेटेड कोई भी और डिसऑर्डर है, या फिर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, या फिर आपको प्रॉब्लम्स है ब्रेन से रिलेटेड, तो एमआरआई आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। चलिए अब हम आपको हम देखते हैं क्या, एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या क्या अंतर है या फिर क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या फीचर है, वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका हम फीचर आप देख लीजिए। क्या है फीचर्स, फीचर्स में क्या है, रेडिएशन बेस्ड। देखिए रेडिएशन है, रेडिएशन क्या होता है, एक्सरे। एक्सरे आपको दिख रहा होगा, एक्सरे में क्या है, लो रेडिएशन। एक्सरे में लो रेडिएशन होता है। और सीटी स्कैन में वही आप सीटी स्कैन में देखिएगा तो इसमें हायर रेडिएशन, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रेडिएशन का यूज किया जाता है सीटी स्कैन में। एक्सरे में छोटा अमाउंट पर किया जाता है रेडिएशन का यूज, और सीटी स्कैन में हाई अमाउंट पर किया जाता है। और एमआरआई में क्या है, एमआरआई में रेडिएशन का नहीं यूज किया जाता है। अब आप देखिए फीचर्स में क्या है, बेस्ट फॉर। बेस्ट फॉर किसके किसके लिए होता है, तो देखिए एक्सरे जो है बोन के लिए बेस्ट होता है। अगर जो बोन फ्रैक्चर है, बोन से कोई रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो एक्सरे आपके लिए बेस्ट होगा या फिर एक्सरे बेस्ट होगा। और सीटी स्कैन, सीटी स्कैन किसके लिए बेस्ट होता है, तो इंटरनल ऑर्गन या फिर इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ऑर्गन के लिए बेस्ट होता है और इंटरनल ब्लीडिंग के लिए बेस्ट होता है। एमआरआई किसके लिए बेस्ट होता है, सॉफ्ट टिश्यू, ब्रेन और स्पाइनल, स्पाइन के लिए। सॉफ्ट टिश्यू में फ्रैक्चर है या फिर सॉफ्ट टिश्यू से कोई प्रॉब्लम है या फिर ब्रेन से कोई प्रॉब्लम है, स्पाइनल कोड से प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या होता है ना कि एमआरआई ज़्यादा यूजफुल होता है, बेस्ट होता है। टाइम, देखिए टाइम टेकन कितना लगता है, 2 से 5 मिनट आपको एक्सरे में टाइम लगेगा, या फिर टाइम लगता है एक्सरे करवाने में। 5 से 10 मिनट आपको एमआरआई सीटी स्कैन करवाने में लगेगा। 20 से 45 मिनट आपको एमआरआई में टाइम लगता है। तो आप टाइम देख पा रहे होंगे। कोस्ट की अगर जो हम बात करते हैं तो कोस्ट में क्या है, एक्सरे लो कोस्ट, एक्सरे में सबसे कम पैसा लगता है। और वही हम बात करेंगे सीटी स्कैन का, तो इसमें मीडियम पैसा लगेगा, थोड़ा कम ज़्यादा लगेगा एक्सरे से थोड़ा ज़्यादा। और यही फिर एमआरआई का बात करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, हाई लेवल का, हाई ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा एक्सपेंसिव होता है एमआरआई। ये मीडियम होता है, ये लो होता है। डीटीएल लेवल, डीटीएल लेवल कौन सबसे ज़्यादा डिटेल देता है, तो देखिए एक्सरे जो है सिर्फ बेसिक डिटेल देता है, बेसिक जानकारी आपको देगा। सीटी स्कैन है वो थोड़ा सा ज़्यादा या डीटीएल में देगा जानकारी, थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी देगा। और अगर एमआरआई का आप यूज कर रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा आपको जानकारी पास करेगा किसके बारे में, या तो सॉफ्ट टिश्यू हो, ब्रेन हो, स्पाइन्स हो, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। अब हम आपको बताते हैं क्या, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, तीनों से सबसे सबसे सेफेस्ट माना जाता है किसको, अल्ट्रासाउंड को। सबसे सेफेस्ट जो है ना से अल्ट्रासाउंड को माना जाता है।
क्यों, वो अब हम देखते हैं। अब अल्ट्रासाउंड के बारे में जान लेते हैं कि क्या बोल रहा है। अल्ट्रासाउंड इज ए मेडिकल इमेजिंग टेक्निक दैट यूज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव, क्या बोल रहा है, साउंड वेव टू क्रिएट इमेज ऑफ स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी। देखिए क्या बोल रहा है, अल्ट्रासाउंड जो है, देखिए क्या बोल रहा है, अल्ट्रासाउंड क्या है, अल्ट्रासाउंड एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है। क्या है, अल्ट्रासाउंड मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है। वो अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है, या फिर अल्ट्रासाउंड क्या यूज करता है, या फिर क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, साउंड वेव, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव को क्रिएट करता है। किसके लिए क्रिएट करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव को। देखिए अभी तक हम आपको क्या बताए थे, एक्सरे छोटा सा रेडिएशन क्रिएट करता है, सीटी स्कैन ज़्यादा अमाउंट में रेडिएशन का यूज करता है, एक्सरे का यूज करता है, एमआरआई एक्सरे का यूज नहीं करता है, किसका, मैग्नेटिक रेजोनेंस का, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का यूज करता है। और आप अल्ट्रासाउंड क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव का यूज कर रहा है, किसके लिए, इमेज बनाने के लिए। किसका इमेज बनाएगा, तब इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर जो है उसका इमेज क्रिएट करने के लिए क्या कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव का यूज कर रहा है, कौन, अल्ट्रासाउंड कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कॉल्ड सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड को आओ हम क्या बोलते हैं, फिर और किस नाम से, उपनाम से जाना जाता है, सोनोग्राफी के नाम से जाना जाता है, या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी के नाम से हम अल्ट्रासाउंड को जानते हैं। इसका यूज क्या है, हाउ इट यूज, या फिर हाउ इट वर्क, सॉरी, हाउ इट वर्क, ये कैसी वर्क करता है। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए स्मॉल डिवाइस कॉल्ड ट्रांसड्यूस इन पैलेस ऑन स्क्रीन। क्या बोल रहा है, एक स्मॉल डिवाइस होता है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, ये स्मॉल डिवाइस है, ये स्मॉल डिवाइस है, इसी को क्या बोल रहा है, ट्रांसड्यूस, ट्रांसड्यूसर बोल रहा है। वो अभी आपको हम दिखाए ना, ये वो छोटा सा वो होता है, क्या होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, ट्रांसड्यूसर होता है पैलेस ऑन द स्क्रीन स्क्रीन पर रखेगा। ट्रांसड्यूसर को एक छोटा सा डिवाइस होता है, द ट्रांसड्यूसर सेंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव इनटू बॉडी। देखिए जो ट्रांसड्यूसर होता है, जैसे कि अब देखिएगा अल्ट्रासाउंड कर रहा है ना, तो ऐसे करेगा, यहाँ पास वैक्स लगा कर इसके ऊपर, तो ये क्या करता है ट्रांसड्यूसर, कि ये मतलब क्या कर रहा है, ये ट्रांसड्यूसर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड क्रिएट करता है, या फिर हाई हाई फ्रीक्वेंसी वेव को, साउंड वेव को क्रिएट करता है, किसके, बॉडी के ऊपर क्रिएट कर दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, दिस साउंड वेव बाउंस बैक, देखिए जो साउंड वेव को क्रिएट करना है ना, वो बाउंस बैक करता है, या फिर इको, इको करता है फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन एंड टिश्यू, या तो टिश्यू से वो टकरा कर आवाजें आ जाएंगी, या फिर इको के थ्रू वो इमेज क्रिएट करेगा। इसके बाद क्या करेगा, ए कंप्यूटर कन्वर्ट्स द इको इनटू इमेज शो ऑन ए स्क्रीन। खेला यही समाप्त हुआ। इसका क्या बोल रहा है कि देखिए एक ट्रांसड्यूसर होता है जो साउंड को क्रिएट करता है। कैसा साउंड क्रिएट कर रहा है, तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव क्रिएट करता है। और जब वो साउंड वेव आपके बॉडी में जाता है ना, तो वो सॉफ्ट टिश्यू हो गया, या फिर जो क्या बोल रहा था, सॉफ्ट टिश्यू हो गया, कौन सा सॉफ्ट टिश्यू हो गया, या फिर जो इंटरनल ऑर्गन हो गया, उससे टकरा कर वापस आता है, टकरा कर वापस आएगा। उसी दौरान क्या होता है ना, उसी वेव को क्या करता है, कंप्यूटर कन्वर्ट करता है इको, जो उसका आवाज आ रहा है ना टकरा कर साउंड का, उसी से वो कंप्यूटर ना कन्वर्ट करता है इको को, किस, जो टकरा कर आवाज आ रहा है उसको कन्वर्ट करेगा इमेज में, और कहाँ शो करेगा, स्क्रीन पर शो करेगा। इसी कारण से यह सेफेस्ट माना जाता है, इसमें कोई रेडिएशन का यूज नहीं किया जाता है। किसके किसके, अब देखिए क्या है, यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड ऑफ मशीन आपको विजुअल हो रहा होगा, इसका यूज कहाँ किया जाता है, टू मॉनिटर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। व्यू द बेबी इन द बॉम
बेबी को व्यू मतलब बेबी स्वस्थ है या नहीं है वो चीज़ जांच करने के लिए किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का गलत भी इस्तेमाल किया जाता है, बेबी का आइडेंटिफाई गर्ल्स है या बॉयज है वो चीज़ भी करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टू एग्जामिन ऑर्गन लाइक लीवर, किडनी, हार्ट एंड यूट्रस। या तो फिर क्या बोल रहा है, टू एग्जामिन, एग्जामिन करने के लिए ऑर्गन के एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। कैसे ऑर्गन? जो लीवर और हो गए, किडनी हो गए, हार्ट हो गया, यूट्रस हो गया, ये सब का एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। यूज किसका? अल्ट्रासाउंड का किया जाता है। या फिर डू डिटेक्ट सिस्ट, ट्यूमर और स्टोन। या तो सिस्ट को डिटेक्ट करने के लिए, ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए, स्टोन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। किसका यूज? अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। और क्या नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है? टू चेक ब्लड फ्लो, ड्रोपर अल्ट्रासाउंड, ड्रोपलर अल्ट्रासाउंड। या तो फिर चेक ब्लड फ्लो होता है, उसको चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं एडवांटेज। अल्ट्रासाउंड का क्या एडवांटेज है? इसका एडवांटेज तो सबसे पहले क्या है? सेफ है। सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कौन है? अल्ट्रासाउंड। और पेनलेस होता है, इसमें कोई पेन होने की संभावना नहीं होती है अल्ट्रासाउंड में। आपको पता होगा अल्ट्रासाउंड में ना जाने से पहले बहुत ज़्यादा मतलब यूरिन का प्रेशर होना चाहिए आपको। जब तक स्ट्रॉन्ग यूरिन का प्रेशर नहीं होगा ना, जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं करता है। या नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नो रेडिएशन। अल्ट्रासाउंड यूज करने में इसमें कोई रेडिएशन का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्विक एंड नॉन इन्वेसिव, क्योंकि जल्द से जल्द होता है और नॉन इन्वेसिव होता है। इसी का साथ इस वीडियो में हम क्या देखें? इसी के साथ क्या हम इस वीडियो में देखें? अल्ट्रासाउंड क्या, एक्सरे क्या है, एक्सरे को कैसे यूज करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, इसका और क्या है, इसको हम यूज कैसे करते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड सबका यूजेज देखें। ये क्या है, कौन सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है? आपको पता है अल्ट्रासाउंड सबसे ज़्यादा सेफेस्ट माना जाता है। रेडिएशन कौन कितना रेडिएशन, स्ट्रॉन्ग रेडिएशन सीटी स्कैन क्रिएट करता है। लो रेडिएशन यूज कौन करता है? एक्सरे करता है। एमआरआई क्या करता है? एमआरआई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके इमेज। देखिए ये जो जितना भी आपको चार दिख रहा है ना, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआर, अल्ट्रासाउंड, सब क्या कर रहा है? इमेज बना रहा है। किसका? इंटरनल बॉडी का इमेज बना रहा है। कोई स्पेशलिस्ट हो जाता है एमआरआई ब्रेन के लिए, स्पाइन के लिए स्पेशलिस्ट हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड किसके लिए है? किडनी फंक्शन के लिए है, हार्ट के लिए है, या फिर प्रेग्नेंट वोमेन के लिए है सेफेस्ट। ऐसे हो जाता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। तब तक बने रहें टीपीसी हॉस्पिटल पाठशाला के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।